स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलाम का नियम और वैद्युत इसी बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए इस वाले चैप्टर के अंतर्गत हम आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको देखिए तो हमने पहले आपको बताया था जो हमारे पास बुक है ये आपका एनसीईआरटी कुमार मित्तल की बुक है और इसी से आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने कुमार मित्तल की बुक से 27 नंबर तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं 27 नंबर से जो आपका आगे का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए अपने एनसीईआरटी बुक में आप 27 नंबर से आगे का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सेम टू सेम ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हमने 28, 29, 30 तक वाला लिख लिया, इसको पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हमने आपको पहले बताया था कि अगर हम आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीजें दिया रहता है जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 28 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या क्या दिया है। तो अब यहाँ लिखेंगे दिया है, तो देखिए क्या दिया है आपका आवेश यानी क्यू बराबर आपका दिया 5×10⁻⁴ कूलाम दिया है और एफ बराबर कितना दिया 2.25 न्यूटन दिया है। अब हमको उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निकालना है। ठीक है, ई निकालना है। तो आपको पता है कि अगर हमको प्रश्न में आवेश दिया है और बल दिया है और उस दशा में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो अब यहां लिखेंगे तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर यानी E बराबर F/Q0 होता है। ठीक है, तो F का मान देखिए हमारे पास 2.25 न्यूटन और Q का मान 5×10⁻⁴ कूलाम। ठीक, बराबर कर लेंगे। तो अब इसको अगर कैंसिल करें 5 चौक के 20, 5 बचे 25, 2 अंक बाद 0.45 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, यानी ये आपका ई का मान है। इतना भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप सेम टू सेम आंसर का मिलान करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा है तो एक अंक बाद दशमलव हटाएंगे लगाएंगे तो 4.5 × 10 कितना होगा 3, यानी एक माइनस हो जाएगा और ये क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये भी आंसर और ये भी आंसर आपके करेक्ट है। ठीक है, इतना लिखकर छोड़ दोगे तभी आपका आंसर सही है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आते हैं इसके 29 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं और उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहां से इसको रब करते हैं। अब आते हैं इसमें 29 नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी 28 नंबर से जैसे हमने 28 नंबर में जैसे हमने आपको गिवन था उसको हमने जो लिखा था, ठीक है 28 नंबर क्वेश्चन, उसी प्रकार से 29 नंबर में क्या दिया है उसको लिखते हैं पहले। तो दिया है क्या देखिए, इसमें एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यानी हमारे पास यहां पर जो आपका आवेश यानी अल्फा कण है और इसमें दिया 15×10 यानी जो हमारे पास आवेश है वो आपका क्या है अल्फा कण। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आपका दिया है 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो यानी हमारे पास हम जानते हैं इस सूत्र से ई बराबर क्या होता है F/Q0 होता है। ठीक है, तो अगर हमको F का मान निकालना है तो F बराबर क्या होगा E × Q होगा। ठीक, तो F बराबर E का मान हमारे पास 15×10⁴ है और अल्फा कण पर आवेश जो होता है +2E का होता है, तो यानी 2E हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका कितना होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलाम का होता है। तो F बराबर 15×10⁴ और 2×1.6×10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो F बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15×10⁴ और ×10⁻⁻9 और 16 दूना 32 यानी 3.2 हो जाएगा। F बराबर 15×3.2 कर दीजिए 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 3 48। ठीक, और यहाँ पर 48.0 और 10⁻9 में से 4 घटा देंगे तो आपका कितना होगा -5 हो जाएगा।
तो इतना भी आपका आंसर ठीक है। ठीक है, यानी हमारे पास वैद्युत बल की गणना तो F बराबर 48 गुणे 10 की पावर -5, लेकिन आंसर में आपको क्या दिया है 4.8 गुणे 10 की पावर -14। तो अगर आप एक अंक बाएं से दाएं की तरफ लेकर चलेंगे तो 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस कितना होगा 4, और ये आपका न्यूटन। ठीक है, इतना लिख सकते हैं अगर आप सेम टू सेम आंसर का मिलान करेंगे। तो इस प्रकार हमने आपको 28 और 29 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और 30 में आपका जो दिया है उसको लिखते हैं। तो देखिए इसमें दिया है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो देखिए इसमें आपका प्रश्न में आप देखिएगा तो हमारे पास इसमें दिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 आपका किलोग्राम होता है। ठीक है, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम का होता है। इतना आपको उसमें संकेत दिया रहेगा क्वेश्चन में। हमने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि इसको यहाँ लिख देंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा F बराबर, यानी वैद्युत बल F बराबर प्रश्नानुसार आपका क्या होगा E और कैपिटल E इंटू E, और ये किसके बराबर होगा mg के बराबर होगा। तो अब हमको वैद्युत इसमें निकालना है कि उसके भार यानी वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, E निकालना। तो E बराबर क्या होगा mg और कुल के बटे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो E बराबर m का मान कितना 9.1 गुणे 10 की पावर -31 और g का मान 9.8 होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहां से आपको वैद्युत बल जो प्रश्नानुसार वैद्युत बल F बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर किसको होगा mg के बराबर। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 30 का प्रश्न दिया है उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर होगा E बराबर 9.1 और बटे 1.6 और गुणे 9.8 कर दीजिए गुणे 10 की पावर -31 और गुणे 10 की पावर 19। E बराबर 51/16 गुणे 9.8, 31 में से 19 घटा देंगे तो -12। तो E बराबर 51/16 को आप कैंसिल करेंगे तो हमने कैंसिल कर लिया है, तो इसमें 5.6875। ठीक, और गुणे 9.8 और गुणे 10 की पावर -12। ठीक, तो अब इसमें आपका इसको रब कर देते हैं। अब इसमें कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है 55.7375 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, तो आपका भी इतना है। एक अंक बाद इधर कर लेते हैं 5.57375 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन प्रति कूलम, या इसको नियर अबाउट लिख सकते हैं 5.51 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन प्रति कूलम, ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 29 और 28, 29, 30 का हमने आपको इसका सॉल्यूशन करके बता दिया है। अब आते हैं इसके आगे क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको पहले, अब इसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहा कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक स्टाम्प की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, और इसका उत्तर हमने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ पर गिवन क्या है 31 नंबर के क्वेश्चन में, उसको लिख लेते हैं दिया क्या। तो इसमें देखिए आपका दिया है आवेश Q बराबर हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक। तो हीलियम के नाभिक में आपके क्या होते हैं
दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। हालांकि क्या होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। तो Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, +2E के बराबर हो जाएगा। और बीच की दूरी R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1×10⁻12 मीटर होता है। तो इस दशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो अगर हमको आवेश दिया है, बीच की दूरी दिया है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² से निकालेंगे। तो इसका मान 1/4πε0 का मान 9.0 × 10⁻9 और आवेश का मान +2 यानी 2 × 1.6 × 10⁻19 और बटे r² यानी 1 × 10⁻12 का वर्ग हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9.0 और 1.6 × 2 करेंगे 3.2 × 10⁻10, 19 में से 9 घटा देंगे और बटे में हमारे पास आपका हो जाएगा 1 × 10⁻12 दूना 24। तो E बराबर हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 और 27 से 28 हो जाएगा। ठीक है, 28.88 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻10 ऑलरेडी है, 10⁻24 हो जाएगा। तो E बराबर 28.8 × 24 में से आप 10 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको इसमें कहीं से हमने कर दिया गलती, 9.9 दूना, अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, 16 1 32 3.2 और 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 1 28 ये हो जाएगा और आपका ये। ठीक, तो यहाँ पर 32 नंबर के क्वेश्चन सही तो है, हमने यहाँ पर इसका आंसर गलत लिख लिया है। आंसर आपका जो है सही, अच्छा हीलियम के नाभिक का, ठीक है, यहाँ आंसर इसका दिया है दूसरा 32 नंबर का दिख रहा है। तो 28.8 × 10 की पावर आपका कितना इसमें, तो 24 में से आप 10 घटाएंगे तो हमारे पास से आएगा आपका, यानी यहाँ से 10 की पावर कितना था आपका 24। तो और यहाँ पर हमने कर दिया गलती, यहाँ पर क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, और हमने गलती से 10⁻12 लिख लिया है, तो 1 × 10⁻10 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं इसके आगे। 9.0 × 10⁻9 आपका 3.2 × 10⁻19 और कुल के बटे 10 दूना 20। अब यहाँ पर हमने 3.2 × 9 किया था तो 2.88 यानी 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28 और ये आपका 1/10 में 28.8 और ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी और ये 10⁻9 भी है। ठीक है, 19 में से 9 घटाएंगे तो 10⁻10 × 10⁻20। अब यहाँ पर आपका 28.8 × 10 की पावर आपका कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक, और +20 तो 19 में से हमने 9 घटाया है, तो अब इसमें ये प्लस में नहीं माइनस में माइनस में प्लस में है, तो एक अनुपात इधर लेकर आएंगे 2.88 × 10⁻11 और ये आपका किसके बराबर होगा, न्यूटन प्रति कूलम, ये E के बराबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा से गड़बड़ी हो गई कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 1 × 10⁻10 मीटर। अब यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे तो सेम टू सेम आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ माइनस नहीं आपका प्लस है। ठीक,
अब इसके बाद आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो आपका दिया एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, यानी आर बराबर आपका दिया है 1 मीटर, ठीक है, पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपका दिया है 450। तो 450 वोल्ट प्रति मीटर, यानी आपका न्यूटन प्रति कूलम को या वोल्ट प्रति मीटर को, इसका मात्रक आपका ये भी होता है। ये आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्यू का मान हमको निकालना है। तो फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर से इसको निकालेंगे। तो अब यहाँ पर ई बराबर इसका मान 9.0 पूरे 10 की पावर 9 और क्यू बटे क्या होगा आर स्क्वायर। तो क्यू बराबर आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ई इंटू आर स्क्वायर बटे 9.0 गुणे 10 की पावर 9। तो ई का मान 450 1 का वर्ग हो जाएगा बटे 9.0 गुणे 10 की पावर 9। तो 9 पचे 45, ठीक है, यानी 50 गुणे 10 की पावर -9। क्यू बराबर कितना हो गया 50 गुणे 10 की पावर -9, ठीक है, कूलम। इतना भी आपका आंसर सही है। अगर सेम टू सेम आंसर के मिलान करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, या क्यू बराबर अब एक अंक यानी दाहिने से बाएं की तरफ लेकर आएंगे तो 5.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलम, ये आपका हो जाएगा। तो 32 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद इसको अब आते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो छूट गया था। तो ये आपका 33 नंबर का क्वेश्चन था, 32 नंबर क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है, गलती से लग गया था। तो देखिए 5.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर। तो 32 में आपका गिवन क्या है, आपका दिया है क्यू बराबर 5.0 गुणे 10 की पावर -8 और बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, आर का मान हमको इसमें निकालना है। दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलम। जैसे 33 था बिल्कुल उस तरीके से 32 है, उसमें 33 नंबर में आवेश का मान पूछा था, इसमें आपका दूरी पूछा है, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, इस सूत्र से लगाएंगे। तो ई का मान 450 और ये 9.0 गुणे 10 की पावर 9 और क्यू का मान 5.0 गुणे 10 की पावर -8 ये, और बटे आर का मान हमको नहीं दिया है, ये आपको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 450 गुणे आर बराबर 9.0 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है, और गुणे 5.0 गुणे 10 की पावर -8। तो आर बराबर 9.0 गुणे 10 की पावर 9, 5.0 गुणे 10 की पावर -8 और कुल के बटे 450। 9 पचे 45, ये आपका 50 होगा और 5 में 50 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 9 पचे 45 और यहाँ पर कितना होगा आपका 5 इक्के, यहाँ से आपका हो गया, ठीक, 15 में आपका 50। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितना आया 10 की पावर -1 ऊपर ले जाएंगे क्योंकि 10 की पावर 1 प्लस में है, और गुणे 10 की पावर हमारे पास कितना है 9 में से 8 घटा दीजिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपका, यहां से आपका हो जाएगा, तो 10 की पावर आपका ये आपका कितना 9 से 8 घटाएंगे 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आर यानी आर बराबर हमारे पास 1 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो छूटा हुआ था आपका 32 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले वाले वीडियो लेक्चर में आगे से इसके क्वेश्चन देखेंगे।